Assalamualaikum dear students, I am Nasim Abbas Malla, your biology teacher. Hope you are fine. Today we will discuss about the biology class first year. Topic is cloning. Cloning, definition of cloning is it is a sexual process in which genetical identical copies are produced of any individual. It is a sexual process, or simply we can say it is a process in which we can produce genetical identical copies of any individual. Genetical identical, two words. Genetical means genes are inheritance. आइडेंटिकल वर्ड का मतलब क्या? मीन्स सेम. इसका मतलब क्या होगा? सेम. ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर हम किसी भी जानदार की जेनेटिकल आइडेंटिकल कॉपीज बनाए. मतलब कि सिंपल कर दें हम लोग कि जानदार के अंदर जानदार की हम ऐसी कॉपी बनाएं, किसी जानदार के सेल की या पूरे के पूरे जानदार की ऐसी कॉपी बनाएं जो बिल्कुल उस जानदार के जैसी हो, या जो सेल की हम आइडेंटिकल कॉपी बना रहे हैं तो जैसा सेल है वैसा ही उसका डुप्लीकेट कॉपी जो है बन के आ जाए. तो इसके लिए टर्म लगता है जेनेटिकल आइडेंटिकल. मतलब कि उनके जीन्स जो हैं सेम होंगे. जीन्स का सेम होना मतलब क्या? उसके अंदर कोई भी क्रॉसिंग ओवर नहीं होगी. मतलब कि जीन्स के न्यूक्लियोटाइड का जो मेकअप होगा, जो उसकी न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस होगी वो सेम रहेगी. उसके अंदर कोई भी तब्दीली नहीं आएगी. इसको बोलते हैं क्लोनिंग. इसको सिंपली क्या बोलते हैं? क्लोनिंग बोलते हैं. अब दूसरा टर्म इस क्लोनिंग के अंदर इस्तेमाल होता है क्लोन्स. क्लोन्स क्या है? मिसाल के तौर पे मैं कह रहा हूं कि एक सेल है, इस सेल के अंदर जो जेनेटिकल मेकअप है वो अपने पास कोड्स या कोडान्स या सीक्वेंस रख रहा है AB. अब इसमें से जो नया सेल फॉर्म हो वो भी अपने पास सिमिलर टाइप का जेनेटिक मेकअप रखे. तो ये क्या कहेंगे? अब पता नहीं लग रहा है कि ये पेरेंटल सेल है या ये पेरेंटल सेल. मतलब कि बिल्कुल भी आइडेंटिकल, जेनेटिकल आइडेंटिकल टू सेल्स आर प्रेजेंट हियर. अब अगर क्या हम इसको ओरिजिनल कंसीडर कर रहे हैं तो ये सेल इसका क्या हो गया? ये इसका हो गया क्लोन. क्लोन मतलब कॉपी. ये हो गया क्या इसका बेटा? ये हो गया क्लोन. अब सिंपली बोलें क्लोन की डेफिनेशन, अ सेल एंड ऑल इट्स असेक्सुअली रिप्रोड्यूस कॉपीज आर कॉल्ड क्लोन. आप अगर ऐसे लिख रहे हैं तभी ठीक है, नहीं लिख रहे हैं सिंपली कह रहे हैं कि जेनेटिकली कॉपी ऑफ एनी सेल इज कॉल्ड क्लोन. मतलब कि डुप्लीकेट कॉपी ऑफ एनी सेल इज कॉल्ड क्लोन ऑफ दैट सेल. ठीक है. अब क्लोनिंग के टाइप्स कितने हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्लोनिंग? देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ क्लोनिंग, organismic cloning and the embryonic cloning. Organismic cloning and embryonic cloning. अब जो पहली क्लोनिंग की टाइप है ऑर्गेनिजमिक क्लोनिंग जो है, इसके 5 जो है बेसिक स्टेप्स हैं. पहला वाला जो स्टेप है इसको बोला जाता है इन्यूक्लिएशन. दूसरा है इंसर्शन. तीसरा है इम्प्लांटेशन. और फोर्थ वन है डेवलपमेंट. एंड फाइनली क्लोन मतलब कि कॉपी जो है बन के आ जाएगी. अब इन्यूक्लिएशन में क्या होगा? टू कलेक्ट द फर्टिलाइज्ड एग फ्रॉम द फीमेल. हम क्या करें? फर्टाइल एग ले लें. फर्टाइल एग लेने का मकसद क्या? हम यहाँ पे आ जाएं. इस जगह पे मैंने लिख लिया सेल्स की बेसिक 2 टाइप्स हैं. एक तरह के सेल को बोला जाता है सोमेटिक सेल और दूसरे सेल की टाइप को बोला जाता है जर्म सेल. सोमेटिक सेल मतलब कि जो बॉडी की ग्रोथ में हिस्सा ले. सोमा वर्ड का मतलब है बॉडी. मतलब कि सोमेटिक सेल जो है जेनेटिक्स के हवाले से उनको बोला जाता है ये डिप्लॉइड सेल्स हैं. मतलब कि उसके अंदर एक जीन की 2 कॉपीज मौजूद हैं. 2 होमोलॉगस क्रोमोसोम्स अगर बनाना चाहें, 2 एक तरह के क्रोमोसोम उनके अंदर मौजूद. कम सिंपली सोमेटिक सेल के अंदर डिप्लॉइड वर्ड को ऐसे भी बयान करते हैं कुछ टीचर्स जो हैं या कुछ बायोलॉजिस्ट के कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम इनके अंदर मौजूद है. इसको डिप्लॉइड जो है
सेल बोला जाता है। अब जर्म सेल्स मतलब के रिप्रोडक्टिव सेल्स, ये हेप्लाइड इन नेचर होते हैं, ठीक है। अब हेप्लाइड सेल्स जब दो आपस में, एक मेल की तरफ से आता है दूसरा फीमेल की तरफ से आता है, तो मेंटेन हो जाता है डिप्लॉइड सेल। यहां पे मैंने क्या इस्तेमाल किया वर्ड, हम कह रहे हैं कि टू कलेक्ट फर्टिलाइज्ड एग। फर्टिलाइज्ड एग मतलब कि फीमेल की तरफ से भी हेप्लाइड सेल आया और मेल की तरफ से भी हेप्लाइड सेल आया, ये फर्टिलाइज्ड हो गया, ये डिप्लॉइड सेल बन गया। अब हम एक डिप्लॉइड न्यूक्लियस ले रहे हैं किसी भी एक जादार में से, यहां से यहां एग्जांपल पहले जो क्लोनिंग का एक्सपेरिमेंट हुआ था वो शीप पे हुआ था 1900 जो है 97 और 99 के अंदर जो है शीप के ऊपर जो है तजर्बा हुआ था। अब ये शीप के अंदर ये जो है इंसर्ट करवाया जाएगा क्या, ये जो है एक डिप्लॉइड सेल। पहले स्टेप में इन न्यूक्लिएशन में से हमने फर्टिलाइज्ड एग निकाला, ये डिप्लॉइड न्यूक्लियस रख रहा है। अब इंसर्शन में हम क्या करेंगे, प्लेस्ड डिजायर्ड न्यूक्लियस, अगर कि हमने सिर्फ न्यूक्लियस निकाला है तो ये किसी सेल के अंदर जो है पुट करेंगे, सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर ये न्यूक्लियस जो है हम लोग ड्रॉप करेंगे। उसके बाद इम्प्लांटेशन, अब ये वाला जो सेल है हम ड्रॉप कर देंगे किसी न किसी फीमेल वोम के अंदर। वर्ड वोम क्या है, ये ऐसा एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है वेयर फीटस कैन ग्रो, इसको वोम बोला जाता है। ये कह रहे हैं कि हम डिप्लॉइड सेल को करेंगे। अब इसको अगर के ड्रा करना चाहें, हम कह रहे हैं कि ये ए इंडिविजुअल है, मिसाल के तौर पे ये शीप है जिसको मैंने ए नाम दे दिया, हम कह रहे हैं कि ये बी, ठीक है। अब ये इसका फर्टिलाइज्ड न्यूक्लियस हमने निकाला और यहां से भी हमने जो है एक सेल निकाला। इस सेल का जो न्यूक्लियस है ये इसमें से निकाल लिया जाएगा और ये वाला जो न्यूक्लियस है इसके अंदर ड्रॉप किया जाएगा, ठीक है। पहले स्टेप में हमने ये एक सेल लिया, डायरेक्टली एक सेल लिया, उस फर्टिलाइज्ड एग में से हमने न्यूक्लियस निकाला। दूसरे फेज के अंदर हमने ये न्यूक्लियस जो है अदर शीप के सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर जो है ड्रॉप किया या प्रोटोप्लाज्म के अंदर। अब इस सेल के अंदर ये वाला न्यूक्लियस आ गया, डिजायर्ड न्यूक्लियस, अपने कैरेक्टर्स वाला जो हम लोग प्रोड्यूस करवाना चाहते हैं, ये सेल बन गया डिजायर्ड। फिर इसको जो है ड्रॉप इम्प्लांटेशन वाले फेज में हमने क्या कर दिया, किसी भी फीमेल के वोम के अंदर जो है इसको हमने प्लेसेंट कर दिया या इम्प्लांट कर दिया, ठीक है। अब जब वहां पे वोम के अंदर आ जाएगा तो ये उस फीमेल के अंदर जो भी हार्मोन्स हैं, न्यूट्रिशंस हैं, उनको इस्तेमाल करेगा और अपनी डेवलपमेंट को इस डेवलपमेंट फेज के अंदर जो है क्या करेगा बेटा, कंटिन्यू करेगा। अब जैसे ही डेवलपमेंट हो जाएगी तो फाइनल इसकी स्टेज है क्लून। क्लून मतलब क्या, ये जो डिजायर्ड हम लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब के ए टाइप की शीप हम प्रोड्यूस या ए टाइप की शीप की हम लोग कॉपी बनाना चाह रहे थे, वो वाली कॉपी जो है प्रोड्यूस हो जाएगी। अब ये फर्स्ट टाइप की क्लोनिंग है जिसके अंदर हम होल ऑफ द इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करवाना चाह रहे हैं और वो भी अपने डिजायर के मुताबिक, मतलब अपनी कॉपी हम लेना चाह रहे हैं। इसको बोला जाता है ऑर्गेनिजमिक क्लोनिंग, ऑर्गेनिजमिक क्लोनिंग। दूसरी जो टाइप है वो है एम्ब्रियोनिक क्लोनिंग। एम्ब्रियोनिक क्लोनिंग से क्या मुराद कि अगर सेम बात पे हम वापस आ जाए, हम कह रहे हैं किसी भी स्पीशी के अंदर दो तरह के सेल होते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, एक सेल को बोला जाता है टाइप के सेल को बेटा सोमेटिक सेल और दूसरे तरह के सेल की टाइप को बोला जाता है जर्म सेल। अब ये सोमेटिक सेल क्या करते हैं, बॉडी की ग्रोथ करवाते हैं। बॉडी की ग्रोथ से मकसद क्या हो, ये अपने अंदर माइटोसिस टाइप की जो है सेल डिवीजन करवाते हैं। माइटोसिस और मियोसिस हम लोगों ने 9th के अंदर चैप्टर नंबर 2 के अंदर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, आप लोगों ने भी पढ़ लिया होगा। फ्यूचर में हम लोग इंटर में चैप्टर नंबर 7 में हम लोग जो है माइटोसिस और मियोसिस को डिटेल में पढ़ेंगे, 9th से डिटेल में पढ़ेंगे। बहरहाल अब माइटोसिस सेल डिवीजन का ऐसा तरीकेकार जिसके अंदर वन पेरेंट सेल कंप्लीटली डिवाइडेड इनटू टू डॉटर सेल्स हैविंग क्रोमोसोम नंबर सेम ऑफ देयर पेरेंट, ये माइटोसिस की डेफिनेशन है, ठीक है। मिसाल के तौर पे ये डिप्लॉइड सेल है, ये अपने आप में से दो नए सेल को प्रोड्यूस करेगा, दोनों के अंदर क्रोमोसोम की तादाद अपने पेरेंटल सेल के जैसी होगी। ये माइटोसिस टाइप की जो है सेल डिवीजन है।
अब आ जाए दूसरा जर्म सेल्स। जर्म सेल्स क्या है? ये रिप्रोडक्टिव टाइप के सेल्स हैं और ये बनते हैं मियोसिस टाइप के सेल डिवीजन से। मियोसिस की डेफिनेशन क्या है? वन पेरेंट सेल, मतलब कि वो डिप्लॉइड होगा स्टार्ट में, कंप्लीटली डिवाइडेड इनटू 4 डॉटर सेल्स हैविंग क्रोमोसोम नंबर हाफ ऑफ देयर पेरेंट्स इज कॉल्ड मियोसिस। अब मियोसिस कैसे होती है? हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। यहां पे हमारे पास जगह मौजूद है। डिप्लॉइड सेल ये फर्स्ट मियोटिक डिवीजन करेगा, कन्वर्ट हो जाएगा हैप्लॉइड में। इस फेज को रिडक्शन फेज भी बोला जाता है। 9th को मैं थोड़ा रिपीट करना चाह रहा हूं। अब इसमें से 2 सेल्स बनेंगे, ये भी हैप्लॉइड होंगे, और इसमें से 2 सेल बनेंगे, ये भी हैप्लॉइड होंगे। अब टोटली 1 में से 1 2 3 4 सेल्स बन गए और क्रोमोसोम की तादाद हाफ ऑफ देयर पेरेंट्स। अब दूसरा जो फेज है इसको बोला जाता है सेकंड माइटोटिक मियोटिक सेल डिवीजन, मतलब कि माइटोसिस की तरह होती है। अब आ जाए, ये हैप्लॉइड सेल है, ये 2 पेरेंट्स एक दूसरे के करीब आएंगे। ये अब इनको गेमेट कंसीडर किया जाएगा। फर्टिलाइज्ड एग इज कॉल्ड जायगोट, या फ्यूजन ऑफ 2 गेमेट्स इज कॉल्ड जायगोट। अब 2 गेमेट्स से मिलने से क्या बन गया बेटा? बन गया जायगोट। अब ये जायगोट क्या करता है? जब यहां पे ये जो डेवलपमेंट वाली हमने बात की थी, जायगोट क्या करता है? अपने अंदर रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन्स करता है फॉर डेवलपमेंट। जब पहली माइटोटिक मतलब के डिवीजन इस सेल के अंदर होती है, इसको बोला जाता है क्लीवेज। इसको क्या बोलते हैं? क्लीवेज। अब जो पहला नतीजा निकला, अब इसकी बाहर वाली मेम्ब्रेन कॉमन रहती है। अब ये जब पहली माइटोटिक डिवीजन इसके अंदर होती है, पहली क्लीवेज होती है, तो इसको नेचुरली एक दूसरों से इन दोनों सेल्स को अलग नहीं होना है और वहीं पे कंटिन्यूटी रखनी है डिवीजन की। मगर यहां पे क्या होता है? ये दोनों सेल एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। अब आ जाए, ये जो 2 सेल्स हैं, ये इन 2 जो हैं गेमेट्स में से बने हुए। इस सेल के अंदर भी जो जेनेटिक्स होगी ये इन दोनों सेल्स की वाली होगी, और इस सेल के अंदर भी जो जेनेटिक्स होगी ये इन दोनों सेल्स वाली होगी। तभी एम्ब्रियोनिक क्लोनिंग के अंदर अब डेवलप्ड जायगोट इज कॉल्ड एम्ब्रियो। पहले क्या हो गया बेटा? गेमेट्स फ्यूज होंगे तो टर्म आएगा जायगोट। जायगोट के बाद टर्म आता है एम्ब्रियो। एम्ब्रियो किसको बोलते हैं? डेवलप्ड जायगोट इज कॉल्ड एम्ब्रियो। डेवलप्ड जायगोट इज कॉल्ड एम्ब्रियो। अब आ जाओ, ये एम्ब्रियो बनना था मगर इसको एम्ब्रियोनिक क्लोनिंग को क्यों बोल रहे हैं? जायगोट में से फर्स्ट क्लीवेज में से ये दोनों सेल्स अलग हो गए। अब ये अलग अलग से एम्ब्रियो बनाएंगे, मगर ये दोनों जो एम्ब्रियो होंगे वो आइडेंटिकल होंगे, और इसी प्रोसेस को आइडेंटिकल ट्विंस के नतीजे में आइडेंटिकल क्लोनिंग भी बोला जाता है। ये दोनों बेबी पैदा होंगे, बिल्कुल भी एक जैसे होंगे, इनके अंदर कोई भी डिफरेंसेस ना होंगे। नेग्लिजिबल कोई डिफरेंस हो, कोई ब्लैक मोल इसके पास एक्स्ट्रा आ गया तो ये, इसके लिए मैं सादा सा मिसाल दे दूं, सर्दियां जब आ जाती है तो 2 अगर के बेबीज कहीं से हो गए हैं आइडेंटिकल, तो एक रो रहा होता है नहाने के दौरान, दूसरा हंस रहा होता है। कहने का मकसद क्यों रो रहा है, क्यों हंस रहा है? अब रो रहा होता है उसको मां दोबारा नहला रही होती है, जो हंस रहा होता है उसको एक बार भी नहलाया नहीं जाता है। तो ये बिल्कुल भी फीचर्स में, कैरेक्टर्स में एक जैसे होते हैं। ये है जो है क्लोनिंग की दूसरी टाइप। अब ये जो तरीकेकार बताया गया क्लोनिंग के एडवांटेजेस कुछ क्या, प्लांट्स के अंदर जो है कि काफी सारे क्रॉप्स के अंदर क्लोनिंग के तहत जो है नए सीड्स जो है हाइब्रिड बनाए गए हैं, उसकी कॉपीज क्यों? ताकि ज्यादा से ज्यादा यील्ड ली जा सके, फायदा जो है लिया जा सके। ये जो है टॉपिक यहाँ पे क्लोनिंग वाली पूरी होती है। उम्मीद है कि आप लोगों ने जो है इससे इस्तेफादा लिया होगा। मैंने कोशिश की है आसान तरीके से जो है एग्जाम्पल्स दे के आपको समझाने की। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह हम कंटिन्यू करेंगे।